Okay, good morning, friends. Today we are going to discuss about why stock market training is important rather than directly jump into the market. So हम लोग आज डिस्कस करने वाले Yes. हैं कि स्टॉक मार्केट का ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंस है। कभी कभी कोई डायरेक्टली मार्केट में जंप करता है और कोई कोई ट्रेनिंग लेके आता है। वो दोनों के बीच में क्या फर्क है? क्या हमें डायरेक्टली मार्केट में जंप करना सही है या हमें ट्रेनिंग लेके आना चाहिए? उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ है राकेश सर। तो हम आगे बढ़ेंगे। दिस इज आवर विजन एंड मिशन एंड व्हाई स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। बिकॉज स्टॉक मार्केट इज द लीडिंग बिजनेस ओवर द वर्ल्ड नाउ अ डे। कोई भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहता है आज का दिन में। तो ये वीडियो उनके लिए है जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग लेना चाहते हैं। तो इसके और डीप जाएंगे तो व्हाई स्टॉक इज द मार्केट ट्रेडिंग फॉर ऑल। क्या मार्केट सभी के लिए है या नहीं है? तो दिस इज एन ऑब्वियस क्वेश्चन among नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ बिजनेस, व्हाई शुड वन चूज ट्रेडिंग। दुनिया में इतना सारा बिजनेस है तो कोई एनीवन क्यों चूज करता है ट्रेडिंग को? एंड बिसाइड एवरीवन एंटर द मार्केट टू ट्रेड। एंड सभी लोग इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए आ सकते हैं। तो दुनिया में इतना सारा बिजनेस है, क्यों एक बिजनेसमैन ट्रेडिंग को अपना बिजनेस करियर बनाना चाहता है? इसके बारे में हम सुनना चाहेंगे। राकेश सर, प्लीज राकेश सर, कैन यू एक्सप्लेन दिस? Yes. Good morning to all. Thank you, Subrat. Yes. This question is very important and a really wonderful question because nowadays trend everyone can come say in a stock market. Yes, there is a lot of money we can earn. Just now I'm a highlight point I will share in this question because reason of lot of but main point I will be explain here. तो मैं सबसे पहले क्या कहूंगा कि इसमें बहुत सारे लोग हैं कि आना चाहते हैं, आने के लिए इच्छुक भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उनके पास अतिरिक्त टाइम होता है। अब कोविड टाइम है तो उनके पास कुछ काम नहीं है। एक ऐसा बिजनेस है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है और इजीली स्मूथली कहीं भी रहकर कर सकते हैं और इसमें कैपिटल साइज कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती है, ना कोई कैपिटल है कि फिक्स अमाउंट है कि नहीं इतना ही कैपिटल चाहिए। वो एक मिनिमम कैपिटल से एक मैक्सिमम कैपिटल तक करोड़ों अरबों तक भी अमाउंट यूज कर सकता है इस बिजनेस में। बट कुछ हर बिजनेस का अपना एक दायरा होता है, लेकिन इस बिजनेस में वैसा दायरा नहीं है। ये मतलब बेनिफिट्स है। दूसरा चीज है कि इसमें कोई एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि नहीं ये बच्चे हैं, ये बूढ़े हैं, ये यंग है। एज का कुछ ये बाउंडेशन नहीं, ये छोटे हैं, ये नाटे हैं, ये मोटे हैं। मतलब और भी डिफरेंट जॉब्स हैं उसमें क्या होते हैं कि नहीं आपको इतना हाइट चाहिए, इतना वेट चाहिए, मतलब एनी कैन डू। तो इस तरह से ये है। बाकी हर कोई आना चाहता है। इसके पीछे अब क्या है, ये सेकेंड है why then Subrat has changed the topic. Yeah. Why you know okay I am going to this, then we have to do and expire। मतलब हर कोई चाहता है उसको करने के पीछे रीजन क्या है कि हर कोई आदमी शॉर्टकट कमाना चाहता है। अब शॉर्टकट कमाने के लिए क्या है कि कुछ ना कुछ जो है शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें वो सारा चीजें हैं, लोगों को नजर में है कि वहां पे बहुत आसानी से पैसे बनते हैं। कुछ लोगों के नजर में ऐसा भी है कि वहां बहुत आसानी से पैसे जाते हैं, तो वो इससे दूर रहते हैं। ऐसा भी मतलब हमारे इंडिया में मिथ है कि वहाँ बहुत ही मतलब मतलब खराब है, सट्टा है, ये है वो है, मतलब उनके माइंड में ऐसा भी है। तो इसकी वजह से लेकिन ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वहाँ आसानी से बनता है तो इसलिए आते हैं। ओके ओके
Okay, Rakesh sir, you very nice explain. So, तो हमको ये पता चला कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं लोग. देन व्हाई यू नीड ए स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग? स्टॉक मार्केट में आने के लिए स्टॉक मार्केट में ट्रेनिंग का जरूरत क्यों है? कोई भी डायरेक्टली आके ट्रेडिंग कर सकता है, फिर भी स्टॉक मार्केट का ट्रेनिंग क्यों जरूरत है? तो if you are serious Yes. about making good profit and keep yourself away from changes of risks, then it is important to undergo with stock market training. यदि आप अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं एंड आपका रिस्क को चेंज नहीं करना चाहते हैं और बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग का जरूरत है. Be it new trader or want to improve your knowledge and know your tactics of profitable stock trading, then need further training emphasize. अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, अगर आप प्रॉफिट को सस्टेन करना चाहते हैं, अगर आप आपका नॉलेज टैक्टिक्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट का ट्रेनिंग बहुत ही जरूरत है rather than the trading. So Yes, good. before starting this business, we have to ensure why must choose the stock market trading as a business. दुनिया में इतना सारा बिजनेस है, आपको क्या रीजन है जो आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को बिजनेस बनाना चाहते हैं? बिकॉज यू नेवर लिमिटेड बाय प्रॉफिट. बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं है. योर रिस्क इज Yes, एब्सोल्युटली yes. योर चैलेंज. आपका रिस्क आपका ही चैलेंज है. आपका कंपटीशन Yes, आपके साथ है, किसी और का साथ नहीं है. यू आर फ्लेक्सिबल yes. ट्रेड फ्रॉम द प्लेस एनीवेयर. आप कौन सा जगह पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, खाली नेटवर्क होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए बस. एंड यू आर फ्लेक्सिबल टू ट्रेड एनी टाइम यू यूज. आप कौन सा टाइम में चाहे, जो टाइम में चाहेंगे आप वही टाइम पे ट्रेड कर सकते हैं. देन यू नेवर लिमिट योर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट. आपका इन्वेस्टमेंट का कोई लिमिट नहीं है. आपके पास कम है या ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप फिर भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज यू आर द बॉस ऑफ योर ट्रेडिंग बिजनेस. आप अपना बिजनेस की बॉस है. आप चाहे जो चाहे बिजनेस में, आपका रिस्क, आपका स्ट्रेटेजी आपके हाथ में है. आप अपना बिजनेस को जैसे चलाना चाहते हैं ऐसे चला सकते हैं. तो ये सब मेंटेन करने के लिए हमें स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग की जरूरत होता है. Am I right? Yes, yes. Absolutely right. तो हम अभी Right, ओके थैंक यू. right. यस थैंक यू. तो हम अभी मतलब दोनों तरफ से कंपैरिजन करना चाहेंगे. तो स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग में हमको क्या बेनिफिट्स मिलता है और क्या डिमेरिट मिलता है. तो ये मैं राकेश सर को रिक्वेस्ट करूंगा, आप बेनिफिट्स और डिमेरिट क्या क्या होता है. अगर कोई बंदा डायरेक्टली जंप करता है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में और कोई बंदा ट्रेनिंग लेके आता है, तो उसमें क्या क्या मतलब फर्क होता है वो दोनों में. कैन यू प्लीज राकेश सर? Yes, yes, yes. Thank you. मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो वो लंबे खर्च, लंबा टाइम देता है. 3 साल 4 साल का अपना समय देता है. समय के साथ उसको स्किल आता है. स्किल आने के बाद वो ऑपरेशन करता है, या इंजीनियर वो एक मेथड क्रिएट करता है. तो सेम जो है. और यदि कोई बंदा को हम डायरेक्ट डॉक्टरी का सर्टिफिकेट दे दे और कहे ऑपरेशन करने, तो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा. राइट. वो 3 साल 4 साल का स्किल होने के बाद जो ऑपरेशन कर पाएगा, तो वो सक्सेसफुल होगा. तो बट सेम थिंग स्टॉक मार्केट में भी है कि लोग सीख के आएंगे, टेक्निक से आएंगे, मतलब ट्रेनिंग के थ्रू आएंगे. तो उनको एक स्किल होगा, वो उनके पास एक टेक्निक होगा. वो टेक्निक के थ्रू करेंगे तो वो सक्सेसफुल रेशियो ज्यादा रहेगा. ना कि वो डायरेक्ट आएंगे और जंप करेंगे. तो डायरेक्ट डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, डायरेक्ट इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, और ना डायरेक्ट स्टॉक ट्रेडर बन सकते हैं. डायरेक्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि एक किसी भी चीज पाने के लिए एक
टाइम आपको देना पड़ेगा, एक टेक्निक, आपको स्किल आना चाहिए। मेरा मकसद क्या है कहना कि आप में एक स्किल होगी तो आप अर्निंग करोगे या आप एक अच्छे डॉक्टर बनोगे। तो मैं एक एग्जांपल, सीधा एग्जांपल दिया कि आपको एक टेक्निक होनी चाहिए। सेकंड में है यू विल लर्न द टैक्टिक्स फॉर रिड्यूसिंग द एनहांस रिस्क। यस, तो इसमें क्या है सेकंड में कि आपको जब स्किल आएगी तो अपने आप अपने रिस्क और रिवार्ड को मैनेज कर लोगे। वो रिस्क रिवार्ड सारे चीज आपको स्किल के ही थ्रू आएगी। थर्ड है यू विल लर्न टू मेक ह्यूज प्रॉफिट विथ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट। यस, दैट्स अ वंडरफुल लाइन कि आप जब स्किल आपके अंदर आएगा तो आप छोटा रिस्क में भी एक बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट जब कमाने लगोगे तो फिर अपने आप को फील करोगे यस स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेन जब आएगा स्किल तब आपको ये चीजें समझ में आएगी। नए में ये चीजें लोगों को नहीं समझ में आती, डायरेक्ट वो जंप करते हैं। जंप करने से क्या होता है, यदि नदी में कोई डायरेक्ट जंप करेगा तो डूबेगा, वो ऐसा हो जाता है। वो रिवर का एग्जाम्पल समझ सकते हो। ओके सुब्रत। ओके ओके। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, जब जब हम लोग पहले पहले स्टॉक मार्केट में आए थे, तो मैंने क्या किया था, मैंने डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जंप किया था। हमको हमको कुछ पता नहीं था, ट्रेडिंग क्या है, ये क्या है, स्टॉक क्या है, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, फिर भी मतलब डायरेक्टली लेकिन हमको इतना आता था कि स्टॉक बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, उतना हमको पता था। लेकिन उसका जो स्ट्रेटेजी रहता है, उसका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, वो सब कुछ भी नहीं पता था। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली जंप कर दिया और हमको प्रॉफिट होने लगा। मतलब जो भी नया ट्रेडर रहता है उनको 100 मतलब 99% को तो प्रॉफिट होता ही है। एम आई राइट? यस यस एब्सोल्युटली राइट। यस यस यस। तो हमें प्रॉफिट होने लगा, तो हमने सोचा कि हम एक अच्छा ट्रेडर है, हम हमको ट्रेड करना चाहिए। जैसे जैसे हम इसमें डीप डीप जाते गए, मतलब छोटा छोटा प्रॉफिट होता रहा। एक दिन क्या हुआ, बड़ा लॉस हो गया। उसका बाद अपना लॉस होना चालू हो गया। तब हमने क्या किया, क्या ये मतलब बिना ट्रेडिंग का होने वाला नहीं है। इसके लिए हमको रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सब कुछ सीखना पड़ेगा। उसके लिए हमने चूज किया स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग। तो अगर कोई बंदा डायरेक्टली, जैसे कि राकेश सर ने बोला कि डायरेक्टली नदी में जंप करता है, तो हम लोग देखते हैं लोग डिफरेंट टाइप्स का जंप कर सकते हैं नदी में। तो देखते देखते हमें भी ऐसा लगता है कि वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकता है। हम वो नहीं देखते कि वो कितना साल मेहनत किया, कितना साल वो पानी में तैरा, उसके बाद वो ऐसा जंप कर रहे हैं, हम वो कभी नहीं देखते हैं। हम देखते हैं वो खाली जंप कर रहा है। तो उसको देख के हम क्या करते हैं, हम भी जंप लगा देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो जो बिना तैरना सीखे हुए जो जंप किया रहेगा उसको ही पता है। तो स्टॉक विदाउट मार्केट, स्किलिंग। यस, स्टॉक मार्केट भी यस। ऐसा ही है। हम लोगों का प्रॉफिट देख के, लोगों का एक्शन देख के हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करेंगे। हम वो कितना साल का मेहनत है, वो कितना सीखा है, उसका बाद कितना नॉलेज है वो हमें नहीं पता है। हमें बस इतना पता है कि वो ट्रेडिंग करता है, प्रॉफिट कमाता है, बस। उसको देख के हमको ट्रेडिंग नहीं करना है। हमें भी सीखना है कैसे मार्केट को ट्रेड करते हैं, उसका स्ट्रेटेजी क्या है, उसका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कहाँ पे बाय करते हैं, कहाँ पे सेल करते हैं। तो ये सब सीखने के बाद अगर कोई बंदा आता है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में, तो वो 100% सक्सेसफुल होता है। तो यस बाकी कुछ एक्सपीरियंस मैं राकेश सर को रिक्वेस्ट करूंगा शेयर करने के लिए। यू हैव, तुमने जो बोला वो एकदम बिल्कुल सही है कि नए में जो भी लोग आते हैं वाकई में वो प्रॉफिट करते हैं। तो मार्केट उसको अट्रैक्ट कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। और वो आकर्षित होने के बाद फिर जब वो लॉस में चालू हो जाते हैं तो बाद में वो बंदा रिकवरी में आ जाती है कि नहीं मेरे को हाँ ये रिकवरी करना है, इतना लॉस हो गया। फिर मेरे को रिकवरी, फिर डालता है पैसा, फिर लॉस होता है, फिर कहता है और डालता है और लॉस करता है। तो वो रिकवरी के चक्कर में अपना बहुत सारा अमाउंट तब तक खो चुका होता है। फाइनली वो उसको समझ में आता है नहीं यार यहाँ पे कुछ ना कुछ हमको सीख के करेंगे तो अच्छा होगा। बाद में उनको मतलब
वो होता है ना, एक कहावत है सुब्रत, अनुभव जो है ना हाँ वो आदमी को घिस के आता है। वो किसी का अनुभव जो है वो डायरेक्टली आप हम अपना ये अनुभव शेयर करेंगे तो वो उसको नहीं समझ में आएगी, लेकिन वो खुद घिस के अनुभव जब लेगा तो उसको वो चीजें फीलिंग देती है, वो समझ में आती है। तो इसीलिए अनुभव, इसीलिए कहते हैं अनुभव कभी भी मतलब जो है गलत नहीं हो सकता, अनुमान गलत होता है, एक स्टेटमेंट है ये। तो ये अनुभव इसके आती है, इसीलिए वो गलत नहीं होता है वो। यस यस। हाँ तो मैंने अभी कहाँ पे तो मैं भी एक छोटा सा थॉट्स पढ़ा था। उसमें लिखा था कि मतलब स्टॉक मार्केट क्या है, वो रियल एक्सपीरियंस है। आप कहीं पे मतलब वो सीख नहीं सकते, आप ट्रेड करते करते ही वो सीख सकते हैं। लेकिन वो बात सही है कि हम ट्रेड करते करते ही सीखेंगे, लेकिन ट्रेड कैसे करना है, उसका स्ट्रेटेजी क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ये चीज हमको स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग से ही सीखना पड़ेगा। और जो बाकी जो एक्सपीरियंस है वो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करते करते ही आएगा। वो स्पेशल नॉलेज है, वो हर किसी के पास यूनिक नॉलेज रहता है। वो तो स्किल मतलब समय के दौरान आती है, कुछ चीजें समय सिखा देती है, तो समय के हिसाब से अपने आप वो चीजें आती है। जब आप मतलब उसी के थ्रू जाओगे तो कंपनी में जैसे में काम करते हो तो सेम आपको पता चल जाता है ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो वो कैसे कहाँ से आया, नए लोग को वो चीजें नहीं आएगी, वो पुराने लोग को ही आएगी, क्योंकि उनको उतना दिन ने अनुभव किया है तो फीलिंग चल जाती है ये डैम्पिंग मिसिंग है, यहाँ ये है। सेम वो चीजें, ये प्रॉब्लम जो है वहां भी आती है, तो वो अनुभव से आ जाती है कुछ चीजें अपने आप। ओके, अभी जो हमारा मीटिंग चल रही है, इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में है विदाउट ट्रेनिंग, मतलब विदाउट ट्रेनिंग आए हैं और अभी ट्रेनिंग लिए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ट्रेनिंग लेके आए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर गौतम से, जो कि मतलब स्टॉक मार्केट का ट्रेनिंग लेने के बाद और ज्वाइन किए हैं स्टॉक मार्केट में, तो उनका एक्सपीरियंस क्या है, हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि कैन यू प्लीज गौतम। यस यस, गुड। गौतम, शेयर हेलो योर एक्सपीरियंस यस। आफ्टर ट्रेनिंग और बिफोर हेलो ट्रेनिंग। हेलो, यू आर ऑडिबल। यस यस, गुड मॉर्निंग ऑडिबल ऑल। हियर। गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। मैं जब गैब्रियल में फर्स्ट टाइम आया था तब शेयर मार्केट का नाम सुना था, उससे पहले ना डिप्लोमा में ना +2 में किधर भी नहीं सुना था स्टॉक मार्केट क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर जब गैब्रियल में यस फर्स्ट टाइम सुना तो मैं राकेश भाई को पता होगा, एक विवेक भाई बोल के एक था ट्रेनिंग पे, यस यस। तो उनको मैंने पूछा ये स्टॉक मार्केट क्या होता है, गैब्रियल का लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने बताया कि अभी तुम बस सुने हो तो उसके मतलब उसके तरफ जंप मत कर जाओ। पहले भोसरी भोसरी में ट्रेनिंग सेंटर एक है, उधर ट्रेनिंग ले लो, नहीं तो किसी से पहले सीखो, उसके बाद जाके यस उसमें जंप करो। तो उसके बाद मैं है के बस सुना था, वो है क्या पता नहीं था, तो मैंने इसको नेगलेक्ट करके छोड़ दिया। फिर बाद में आया सुब्रत सर के पास। सु- सुब्रत ने पहले तो अकाउंट ओपनिंग करवाया, उसके बाद मैंने पूछा क्या होता है। उसने थोड़ा सा बस बेसिक बताया था, मार्केट क्या होता है, बाय सेल उतना बताया था। उसके बाद उसके बाद शेयर क्या होता है क्या मुझे पता ही नहीं था। उसने एक शेयर बताया था, मैं उस टाइम पे पैसा डूब जाएगा बोल के सिर्फ 100 रुपीज ऐड किया था, और उसमें दो दो ही शेयर खरीदा था। नहीं नहीं, हाँ 2 ही शेयर खरीदा था प्रीकॉल लिमिटेड का। वो आज तक भी मेरा पोर्टफोलियो में है, 3x रिटर्न दिया है अभी तक वो। वो वेरी दो ही गुड। शेयर अभी तक पड़ा हुआ है, मैं उसको बेच नहीं रहा हूँ क्योंकि यस मेरा लाइफ का फर्स्ट शेयर है वो। यस यस। तो उसके बाद सूरज सर तो कंटिन्यूअसली एफर्ट देते रहे, और मैं क्या नेगलेक्ट करके छोड़ता रहा। फिर जब लास्ट में सब लोग करने लगे तो फिर मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। फिर धीरे धीरे उनका एक बुक आपका ऑर्डर किया, ट्रेनिंग के बाद मलकन। क्या ये रहा ये अनुभव, और ट्रेनिंग से पहले आपने बताया, आप ट्रेनिंग के बाद हाँ, आपका अनुभव क्या रहा वो थोड़ा बताइए, उस पॉइंट पे हाईलाइट थोड़ा कीजिए बस। ट्रेनिंग के पहले क्या होता है, हमको पता नहीं रहता है, ब्लाइंडली हम जंप करते हैं मार्केट में। हम्म
मतलब Yes. हमारा पैसे को लगा देते हैं और ब्लाइंडली छोड़ देते हैं कि हाँ 2x हो जाएगा, 3x रिटर्न दे देगा। हम कुछ स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते हैं, Mm-hmm. भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। जो Yes. एक्चुअली ट्रेडिंग होता है, पहले तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, उसके बाद ही जाके ट्रेड लेना चाहिए। पहले माइंड में कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे स्टॉप लॉस, वो पहले फिक्स करना है, उसके बाद एंट्री करना है। पहले क्या रैंडम एंट्री करते थे, रैंडम एग्जिट, और बिना स्टॉप लॉस। Yes. 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 कब माइनस में जाता था, कब प्लस में जाता था, कुछ गारंटी नहीं रहता था। अब वो Yes. चीज Yes. बंद Good. हुआ है। Good, Gautam. Yes. Good, Gautam. So देखा दोस्तों ने गौतम ने कैसे इतना अच्छा एक्सप्लेन किया कि ट्रेनिंग के पहले और ट्रेनिंग के बाद मतलब एक्चुअली होता क्या है। तो ये चीजें मतलब जो है से नगेट्स हैं कि आपको एक स्किल आ जाएगी तो आपको अपने आप आपके अंदर से वो आवाज आएगी कि नहीं भाई मेरे को ये करना है, ये करने से ये होता है। और पहले क्या था, नहीं वो मतलब खरीद के छोड़ देना है, मतलब भगवान के भरोसे। तो वैसा कुछ होता नहीं कि भगवान के भरोसे वहां कुछ छोड़ा जाता है। वहां कुछ भगवान का ये नहीं रहता है। आपका स्किल सारा जगह काम करता है, आपके रियल लाइफ में भी और वहां भी। तो आपको क्या स्किल इम्प्रूवमेंट करने के लिए, स्किल इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको वो चीजें सीखनी पड़ेगी। यस यस, डेफिनेटली सीखना पड़ेगा। और अभी और एक हमारे पास पार्टिसिपेंट्स है, विवेक सर। हम उनसे उनका कुछ एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे। कैन यू प्लीज विवेक सर? Hi, good morning. वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। यस। जैसे कि सभी लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो हमें भी मौका मिला है अपना एक्सपीरियंस सभी शेयर करने का। तो पहले यस। गुड। सभी टीम को थैंक यू मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास आई लिंक आया और ज्वाइन करने का मौका मिला है। अच्छा। जब मैं फर्स्ट टाइम जब पहले तो मैं बिल्कुल अनजान था इन सब चीजों से। जब मैं फिर राकेश भाई ने हमको बोला कि ऐसा ऐसा होता है मार्केट में, इस टाइप से होता है, तो करके देखिए क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, तो मैं सिर्फ राकेश भैया से मैंने कुछ पूछा नहीं और यूं ही मैं सडनली इसमें घुस गया। घुसने के बाद मैंने कुछ इन्वेस्ट भी किया था उसमें पैसा। फिर जैसे सब कोई बोलता है कि अरे कुछ लेके छोड़ दो, फायदा ही देता है, फायदा ही देता है, जैसे सेम वैसा ही मैंने किया। और कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि हमारा बहुत लॉस हो रहा है। यस। लॉस हो रहा है और उसको मेकअप करने के लिए मैंने और उसमें पैसा ऐड किया। फिर पता चला कि और मैं लॉस में चला गया। तो फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि इसके बिना कुछ बिना जाने हमको इसमें एंट्री नहीं लेना है। जो लॉसेस हुआ है वो मेरा बहुत बहुत ज्यादा था। तो मैं अब सोचा कि कुछ इसके बारे में पहले नॉलेज वगैरह ले लिया जाए, कम से कम बेसिक वगैरह। तो मैं राकेश भैया के पास बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो राकेश भैया ने बोला कि ठीक है आ जाओ, हम कुछ बेसिक वगैरह मैं सिखाता हूँ। तो अभी कुछ दिनों से मैं भी कंटिन्यूअस राकेश भाई के पास जा रहा हूँ और उनको सिखा रहे हैं। और कुछ ट्रेडिंग वगैरह भी देते हैं कि इसको लो और स्ट्रेटजी बताते हैं कि कैसे क्या करना है बोल करके। तो अभी थोड़ा अच्छा है, पहले से बेहतर लग रहा है। तो उससे क्या कुछ बेनिफिट मिल रहा है क्या उससे, मतलब आपको मतलब पहले से क्या फील हो रहा है मतलब? पहले तो हमको कुछ भी पता नहीं था, जैसे कैंडल वगैरह भी नहीं हम पता कर पाते थे क्या है। सिर्फ पॉइंट देखते थे, अरे 35 गया 36 गया बढ़ रहा है तो चलो मार्केट बढ़ेगा, चलो हम इसमें एंट्री मार लेते हैं। लेकिन पहले पूरा ब्लाइंडली था। अब होता है कि नहीं, सब्र करना है, तो वह समझना है, उसके बाद एंट्री मारना है। ये सब मैंने भी सीखा। यस यस गुड। गुड एक्सपीरियंस यू हैव शेयर। यस यस, सभी ने कुछ एक्सपीरियंस किया है। तो हमको इतना मतलब तय हो गया कि मतलब स्टॉक मार्केट में आने के लिए स्टॉक मार्केट का ट्रेनिंग 100% चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमको पता रहना चाहिए ये कैसे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। तो सितंबर 5 से हम एक ट्रेनिंग का कोर्स शुरू कर रहे हैं। उसका नाम है प्राइज एक्शन प्रीमियम कोर्स, एडवांस वर्जन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो ट्रेनिंग का प्रोग्राम कुछ ऐसा रहेगा। ट्रेनिंग का प्रोग्राम कुछ ऐसा रहेगा कि उसमें 8 वीक्स का प्रोग्राम रहेगा।
पहला वीक में क्या है, जो स्टॉक मार्केट का जो फाउंडेशन है, हम अपना फाउंडेशन कैसे बनाएंगे स्टॉक मार्केट में, अपना बिजनेस का फाउंडेशन कैसे बनाएंगे, उसके बारे में बेसिक डिस्कशन होगा। क्योंकि सबसे पहला होता है घर बनाओ, कुछ भी बनाओ, फाउंडेशन 100% जरूरी है। फाउंडेशन के बिना कुछ नहीं है। उसके बाद हम ट्रेंड करेंगे, ट्रेंड, और उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश और बेयरिश के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा एक स्ट्रेटेजी भी रहेगा वो पहला वीक में, जो सितंबर 5 से स्टार्ट होने वाला है। तो सेकंड वीक में हम ये डिस्कस करेंगे मॉडल ट्रेंड क्या होता है, माइक्रो ट्रेंड क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन का एंगल्स क्या होते हैं, और उसके साथ और एक स्ट्रेटेजी। जो थर्ड वीक में हम फिबोनाची के बारे में बात करेंगे। फिबोनाची वीकली एंड हावरली, एंड फिबोनाची क्यों यूज करना है और कहाँ पे यूज करना है और कैसे यूज करना है, और उसके बाद एक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ट्रेडिंग का रीजन की इम्पोर्टेंस है, ट्रेड विथ मल्टीपल रीजन के साथ हम ट्रेड कैसे करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीक 4 में हमारा आ जाता है मनी मैनेजमेंट पार्ट, जो कि एक पिलर है अपना ट्रेडिंग बिजनेस का। मनी मैनेजमेंट क्या है, पैसा क्या है, और ट्रेड मैनेजमेंट क्या है, कैसे होता है, और अपना अपना पर्सनल स्टोरी भी रहेगा उसमें। उसके बाद मनी मैनेजमेंट का साथ आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। वीक 5 में क्या होगा, ये वेरी एडवांस कोर्स है। तो हम ट्रेडिंग आज ए बिजनेस, आज ए करियर हम अगर बनाते हैं, तो बिजनेस प्लान इसमें बहुत जरूरी है। तो हम बिजनेस प्लान के बारे में बात करेंगे, और ट्रेडिंग जर्नल, जो कि ट्रेडिंग जर्नल एक, वो भी एक पिलर है एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए। तो ट्रेडिंग जर्नल क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे करना है, कैसे बनाना है, उसके बारे में बात करेंगे। और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग डिसिप्लिन, ट्रेडिंग का जो डिसिप्लिन है वो क्यों जरूरत है, वो क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उसी दिन हम अपना कुछ पर्सनल ट्रेड भी शेयर करेंगे। ओके, थोड़ा सा स्लाइड पर। Yes. देन वीक 6 में हम लोग पैटर्न्स के ऊपर बात करेंगे। कप पैटर्न, कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर, बॉक्स एंड बिग पिक्चर। कैसे मतलब बिग पिक्चर से स्मॉल पिक्चर में आएंगे, कैसे सैटेलाइट व्यू से अपना रियल व्यू में आएंगे, तो ये सब में बात करेंगे। वीक 7 में लाइव ट्रेडिंग रहेगा, एक अल्ताफ सर का रहेगा, एक सुब्रत सर का रहेगा। उनके साथ आप लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वीक 8 में एक ट्रेडिंग का कंपटीशन है, मतलब जितना लोग भी हम इस कोर्स में रहेंगे, तो उनका एक कंपटीशन होगा। जो सबसे ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक अच्छा परसेंटेज का रिटर्न लेके आएगा, उसको मिलेगा अवार्ड एंड रिकॉग्निजेशन मिलेगा। उसको हमारे प्रो ट्रेडर का तरफ से एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। एंड हम सक्सेस को सेलिब्रेशन करेंगे, और अपना रिव्यू और सजेशन के बारे में इसमें छोटा सा क्लास भी कर लेंगे। तो ये था हमारा 8 वीक का कोर्स है, 8 वीक का कोर्स है, ओनली 2 मंथ, स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेके एडवांस तक। और ये क्लास इतना सारा चीज है, तो अपना बेस्ट प्राइस पे हम इसको दे रहे हैं। ये लगभग मेरे ख्याल से था 35,000 का कोर्स था, उसको रिड्यूस करके हम 5,000 में लेके आए हैं। क्योंकि ये हमारा फास्ट पेड कोर्स है। सो राकेश सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? Yes, yes. नहीं, दिस इज ए प्रीमियम कोर्स एक्चुअली। वाकई में जो है से हमने बहुत सारे इसमें मतलब टूल्स है, और ये टूल्स एक्चुअली 5,000 इज वर्थलेस। यस, यदि अमाउंट हम ये करें तो इसमें 5,000 इज वर्थलेस बिकॉज ऑफ इसमें हो क्या रहा है कि आपको बहुत सारे पैटर्न मिल रहे हैं, टूल्स मिल रहे हैं, ऊपर से आपको बेसिक टू एडवांस कोर्स मिल रहा है। ये सारे कोर्स होने के बाद आपको एक सपोर्टिंग लाइव ट्रेडिंग सेशन भी मिला है। यस, लाइव ट्रेडिंग सेशन बाद में फिर आपको जो है एक लाइफ टाइम के लिए आपको एक सपोर्ट भी मिलेगा, और प्लस में
आपको ये अमाउंट कुछ ये नहीं, आपको बीच बीच में कॉल्स भी आएंगे जो कि आपको प्रॉफिटेबल ऑटोमेटिक वो आपको पता चलेगा कि नहीं। हम अभी मान लो एक बंदे को हैंड होल्ड कर रहे हैं तो उसके साथ हमको कुछ कॉल्स भी जनरेट हो रहे हैं, तो वो भी आपको मिलेंगे वो कॉल्स। तो हो सकता है कि वो ट्रेनिंग के दौरान ही आपका जो है ये अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो मतलब वो चीजें भी आपको मिलेगी कहीं ना कहीं, वो चीजें आपको, ये एक अमाउंट है इसीलिए क्योंकि आप जो है मतलब उससे लगाव रखो और आप कनेक्ट रहो और प्रिपरेशन करो। जब आप होता है, एक सिंपल का स्टोरी है कि जब आप कहीं पे करते हो तो आपका अटेंशन बनता है। अटेंशन मतलब ध्यान से आप करते हो। यदि पे नहीं करते हो तो क्या होता है, उतनी अटेंशन नहीं रहती है। तो पर्पस ये है मतलब कि आप पेमेंट करने का पर्पस ये है कि आप अटेंशन देके प्रॉपरली गाइड के थ्रू स्किल डेवलप करो। ऑलरेडी स्किल के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये चीजें है यहाँ पे जरूरी। तो इसीलिए बिंदास से, और ये वर्थलेस है, आप एक बार ये ले कोर्स लो और आप देखो कि इसमें बहुत सारी चीजें आपको सपोर्ट में मिलेगी। और ये फर्स्ट बैच है इसीलिए ये अमाउंट इतना रखा गया है, बट अदरवाइज ये अमाउंट जो है से ज्यादा है। यस यस राइट। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस है। यस यस, थैंक यू राकेश सर। तो यस ऐसे भी हम अगर सीखने के लिए चाहेंगे तो YouTube में सीख सकते हैं, मतलब फ्री में। तो हमने भी कुछ ऐसे ही ट्राई किया था जो फ्री में सीखने के लिए। तो फ्री में क्या होता है, हम सीखते हैं लेकिन उतना अटेंशन दे नहीं पाते हैं जितना अटेंशन देना चाहिए। हम उतना सीरियसनेस नहीं हो पाते हैं जितना सीरियसनेस यस होना चाहिए। अगर हम कुछ पे करते हैं, किसी को कुछ पे करते हैं, तो हम भी सीरियसनेस होते हैं और बदले में वो भी डबल सीरियसनेस होता है। क्योंकि एक मूवी के पीछे एक डायरेक्टर का कितना मेहनत होता है किसी को पता नहीं चलता है। हम सोचते हैं हीरो ऐसे एक्टिंग करता है, लेकिन एक्चुअल में वो सबसे सक्सेसफुल मूवी को सक्सेसफुल कराता है। तो उसी तरह मतलब जैसे हम लोग अभी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग का पीछे कितना मेहनत है ये पता नहीं चलेगा। जब आप पे करेंगे तो आप सीरियसनेस रहेंगे, हम भी सीरियसनेस रहेंगे, आप भी प्रॉफिटेबल, हम भी प्रॉफिटेबल, बोथ आर आज ए टीम। हम इस टीम को यस, विन विन सिचुएशन। विन विन यस सिचुएशन। आप एक टीम का हिस्सा हो तो आपके साथ हम लोग चलना चाहेंगे। तो अगर हमको कहीं पे जाना है तो हम अकेले भी जा सकते हैं, लेकिन हमको कुछ बनना है तो साथ में चलना पड़ता है। So guys, we are offering our hands to lift you. Keep hands together to move forward and keep moving forward. तो हमारी तरफ से इतना ही। कोई कुछ अपना अपना कुछ शेयर करना चाहता है तो आप शेयर कर सकते हैं। यस, एक चीज और मैं बोलूंगा इसमें कि बहुत सारे लोग हैं कि अरे ये कोर्स इतना में ये कर रहा है, वो तो ये बिजनेस कर रहा है, उनका कहना काम है, वो अलग चीजें होती है। लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा कि यदि कोई बंदा यूट्यूब से देखता है तो क्या वो मतलब स्किल डेवलप कर रहा है क्या? मैं कहूंगा कि वहां पे स्किल डेवलपमेंट नहीं होके वो टाइम वेस्ट हो रहा है ज्यादा। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि एक तो एक ही चैनल से वो मटेरियल नहीं ले रहा है, वहां पे डिस्ट्रैक्शन आती है, ये इसका भी सीख लूं, उसका भी सीख लूं, उसका भी सीख लूं। वो हजारों चैनल के वीडियो देखते हैं, वो कोई एक मतलब कोई एक ही प्रोडक्ट तो देख नहीं रहे हैं। हाँ, सिर्फ एक कोई बंदे को फॉलो करता है तो उसके अंदर डेफिनेटली स्किल आएगा। बट वो 500, 1000, 10, 20 आदमी को फॉलो, उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर वो चीजें नहीं आ पाती प्रॉपर स्किल, क्योंकि वो Yes, yes. Your voice is not coming. इसकी वजह से यस 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 नाउ कनेक्टेड सम नेटवर्क इशू। सो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म जब चूज करोगे तो आप अपने आप प्रोग्रेस पाओगे कि नहीं, ये एक बंदा कोई हर कोई को ये नहीं करना है। इससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, तो इसकी वजह से आप सीख नहीं पाते हो। यस सुब्रत, ओके Yes, माय yes. साइड। तो
आज के लिए इतना ही। तो मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने जाना कि स्टॉक मार्केट क्या है, ये बिजनेस कैसा है, क्यों करना चाहिए, ट्रेनिंग क्यों लेना चाहिए, और उसका मेरिट डीमेरिट के बारे में भी हम लोग डिस्कस किया। उसका साथ साथ हमारा कुछ Benefits. हमारा कुछ लाइव एक्सपीरियंस भी हमने शुरू किया, हमने बोला, हमने शेयर किया। तो अब उसके बाद हमारा कोर्स के बारे में हमने शेयर किया। तो ये था आज का समरी। सो इतना मैं मुझे लगता है अभी खत्म करना चाहिए। सो थैंक यू ऑल। Yes, 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 yes. Okay, thank you to all. Yes. थैंक यू, बाय बाय, गुड लक, गुड ट्रेडिंग। Yes. Bye. थैंक यू भाई। वेलकम सर।